Good evening everyone. Today we'll be starting with the second part. ठीक है, कल आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में ठीक है इंट्रोडक्शन दिया था. ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर था. आप लोगों को क्लियर था सबको इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब पढ़ा घर पे जाके पढ़ाना. हाँ, पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि नहीं रिवाइज करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी. तो इंट्रोडक्शन जो था, पहले सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ. ठीक है, बुक्स नहीं खोलना है, नोटबुक जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक नहीं खोलना है. जस्ट रिलैक्स एंड कॉन्सेंट्रेट हियर. ठीक है, जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ हियर एवरीवन. ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. क्लियर? तो पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है फोर्सेस वीक होती हैं, हाउ द आयंस गेट सेपरेटेड in electrovalent compound, how the ions get separated in polar covalent compounds. ठीक है, covalent compound कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? polar covalent compounds. ठीक है, अब electrovalent compound का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, you know Na is plus and Cl is negative. ठीक है, क्लियर है? जब मैं इसको हीट करूंगा, this is the sign of heat, their forces becomes weak and what will happen? When we pass the electric current, it dissociates into sodium ion and chloride ion. Clear है? Any problem? कोई परेशानी? सिंपल है कि भाई उनकी जो फोर्सेस वीक हुई, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो नाउ आयंस आर फ्री टू मूव. और एक वर्ड और है, एक टर्म और होता है, उसको हम बोलते हैं मोबाइल. ठीक है, मोबाइल का मतलब भी क्या होता है? फ्री टू मूव. और व्हाट हैपेंस? दे गेट डिस्चार्ज टू देयर opposite electrodes or to the respective electrodes. डिस्चार्ज का मतलब कल मैंने बताया था कि पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होके क्या करेगा? डिस्चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे. ठीक है, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कौन बनाता है? मेटल्स लूज करके कैटायन बनाते हैं. यानी कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? मेटल बनाएंगे. और एनायंस कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है. तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं? एनायंस बनाते हैं. और एनायंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉन मेटल बना देंगे. यानी कैथोड पे तो क्या मिलेगा तुम्हें? मेटल मिलता है या फिर हाइड्रोजन गैस मिलती है. ठीक है, और एनोड पे क्या मिलता है तुम्हें? नॉन मेटल्स मिलते हैं. क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? इसको नोट करना चाह रहे हो? कर लो, 2 मिनट लगेगा, मुश्किल से नहीं करना. चलिए, अब एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ? मैंने जब वाटर ऐड किया इसमें, ठीक है, तो यू नो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. अब पोलर वर्ड क्या चीज होती है उसको मैं बताता हूं आपको. व्हाट इज पोलर? नॉर्थ पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है, कि पोलर रीजन्स, ठंडा. पोलर वाटर, जो इलेक्ट्रॉन का जो आपस में कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उसके बाद भी इनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मालूम है ना कि हाइड्रोजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 1. ऑक्सीजन हाउ मेनी आर देयर? 2,6. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन टू बिकम स्टेबल and how many electrons are required by oxygen to become stable? Each hydrogen atom requires 1 electron. And this single atom of oxygen requires how many atoms? How many electrons? 2. तो क्या होगा? ये सपोज मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूँ, इनमें क्या हो जाएगा? शेयरिंग हो गई. इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग. और जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है लेकिन शेयरिंग होती है, उसको हम कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. इलेक्ट्रोवैलेंट में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का. कोऑर्डिनेट में क्या होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम ओनली 1 एटम. ठीक है ना? हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, देखा है ना हमने स्ट्रक्चर, वो कराएंगे अभी रिवीजन में. फिर स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका? सिंगल बॉन्ड, और ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. Why it is electronegative? Because it has more valence electrons as compared to hydrogen. So what will happen? It will develop a delta negative charge, because what will happen? It will withdraw the shared pair of electron more towards itself. और ऐसे ही इधर से भी होगा, और इन पे क्या चार्ज डेवलप हो जाता है? डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है,
तो जब ये इस पे है नेगेटिव और पॉजिटिव, और सोडियम ऑलरेडी क्या है तुम्हारा पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव स्टेट में है, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कौन सी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट के लिए बिल्कुल मत लिख देना इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवेलेंट के लिए तुम्हें क्या लिखना है, वेंडर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है, वेंडर वॉल्स फोर्सेस। और वॉल्स की स्पेलिंग भी WAAL' है, दीवार मत बना देना WAAS, ठीक है, ध्यान रखना, गलती हो जाती है, बच्चे कर देते हैं कभी कभी। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको, और जो पॉजिटिव पार्ट है किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको, और क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो गया। आ गया समझ में, कैसे हुआ डिसोसिएशन, कैसे हुआ डिकम्पोजिशन। इसके नेगेटिव पार्ट ने किसको अट्रैक्ट किया, इसके पॉजिटिव पार्ट को, और ये जो नेगेटिव पार्ट था वो किसके पास चला गया, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल चार्ज डेवलप। कोई भी एलिमेंट जब क्या करता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ लेता है या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। जब अगर डोनेट करता है, जैसे सपोज ए है, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो कंप्लीटली दे रहा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बी है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या हो गया, इस पे बी नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या ना गेन कर रहे हैं ना लूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने तरफ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। कोई आओ एक मेरे पास, कोई आओ एक बच्चा, मैं बताता हूँ शेयरिंग का मतलब क्या होता है। कम, यू कम, कम ऑन, कम, खड़े हो जाओ, वेरी नाइस। ये शेयरिंग है, दोनों के पास इक्वल फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, तो ना डेल्टा पॉजिटिव ना डेल्टा नेगेटिव। अचानक से तो कोई चीज होती नहीं है। इसके ये जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग कैसे बढ़ता है, एलिमेंट्स की कैसी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जब उसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करा इसने, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग थी हमारे बीच में, एक एक क्या करा, इसको ताकत आ गई, चलो कमान विड्रॉ, ये देखा ये जा रहा है, ये कितनी खुश हो रही हो, मैं कितना दुखी हूँ, क्योंकि इट इज गोइंग। तो जब इसका मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो पेयरिंग थी उसके पास जा रही है, और इससे क्या हो गया, हमारे बीच की फोर्सेस क्या हो गई, वीक हो गई। अब फोर्सेस जब वीक हो गई तो क्या होता है, ठीक है, सॉरी, क्लियर हो गया कैसे डिसोसिएशन हो रहा है। ये आपका जो हमने वाटर ऐड किया तो Na+Cl- चला गया, और वो वाला तो सिंपली मॉर्टल स्टेट में था। नोट करना चाहो नोट कर लो, समझ में आता, समझते हो, वेरी गुड। देख लो 2 मिनट, ये तो हमने पढ़ा एक टर्म इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ओनली वी हैव टू पास द इलेक्ट्रिक करंट एंड वी हैव टू सेपरेट इट। वो पहले से आयंस के फॉर्म में है दोनों, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, बस खाली इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, ठीक है। हमें उसको मॉल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में करना है इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स को, वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब आ गया वर्ड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, कल पढ़ाया था ना, है क्या होता है, फॉर्मेशन तो है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आयन देन सेपरेशन ऑफ आयंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली सेपरेशन ऑफ आयंस। तुम लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ तो एक्सपेक्ट मत किया करो कि मैं ही आंसर दूं। यू ट्राई टू गिव द आंसर। गलत ही तो होगा, क्या होगा, गलत होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़ेगा मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, उसको मैं ठीक करूंगा ना बेटा, यहाँ पे मैं हूँ इसीलिए। अब आयनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये टॉपिक जो है 2 बार आया तुम्हारे, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस में आया ये टॉपिक आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, एक आया आपका केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, डिफरेंसेस आता है। आयनाइजेशन ये क्या है, HCl है, ये वाटर में डिसॉल्व होता है और क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया,
यहाँ पे क्या था, H और Cl के बीच में, फिर से मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, इनके बीच में भी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, क्योंकि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है? एक पेयर की। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लोरीन का एक हाइड्रोजन का है। लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा विड्रॉ कर रहा है। तो जब विड्रॉ कर रहा है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, वीक हो गई। जैसे चार्ज डेवलप हुआ अपने अपने, इसने इसको क्या कर दिया, अपने तरफ शिफ्ट कर लिया। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने वाटर ऐड करा तो ये जो H था ये बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और Cl अपने तरफ गेन कर लेता है। और होता क्या है, ये H प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 0 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इसके पास। तो ये किसके पास भागा भागा जाता है? वाटर के पास। और वाटर के पास जाने के पास कहता है कि भाई मुझे स्टेबल कर दो, मैं भी स्टेबल होना चाह रहा हूं। वाटर कहता है ठीक है मैं दे देता हूं तुमको, लेकिन दूंगा नहीं, बस मैं तुम्हें क्या करूंगा, डोनेट करूंगा। डोनेट, इसमें जो लिखा हुआ बुक्स में तुम्हें, डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर का मतलब ये नहीं है कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जैसे ही इसके पास आता है ये इसको क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या बन जाता है ये? इट बिकम्स अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तभी बताया ना, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम ओनली वन एटम एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। एंड व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड? वेयर द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों प्रॉपर जो है उसमें क्या कर रहे हैं, आपको म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। थैंक यू मैम। एक चीज, ये ना बच्चे छत में जा रहे हैं, ओके आप बोल देना। ओके, डोंट, ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पोलर पे क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज मत होना। कोऑर्डिनेट में क्या है, दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किससे आ रहे हैं? ऑक्सीजन से आ रहे हैं। क्लियर, आ रहा है समझ में? और इसमें क्या था, ये यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग हो रही है? कोवेलेंट। यहाँ पे कौन सी हो रही है? कोऑर्डिनेट। तभी इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द कंपाउंड दैट शोज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। वो क्या है? NH4Cl। उसमें इलेक्ट्रोवेलेंट भी है, उसमें कोवेलेंट भी है, और उसमें क्या है? कोऑर्डिनेट भी है। पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और वेटेज भी अच्छा है। और बच्चे सोचते हैं आसान है छोड़ देते हैं। उसी में से जो सेक्शन ए जो आपका आता है, फर्स्ट सेक्शन जो 40 मार्क्स का है, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन 2 चैप्टर्स में से, और इजी आते हैं, ठीक है। ध्यान दो, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान दो। जैसे बाई चांस एक क्वेश्चन आ जाए कि HCl शोज विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, नन ऑफ द अबव। क्या लिखोगे तुम? एकदम लिख देना कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो बाद में अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दिखा रहा है। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाई, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है? तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, और ये क्या बन रहा है आपका? क्लोराइड आयन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो होता क्या है, यहाँ पे क्या आपको दिखाया है? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आयन, देन सेपरेशन ऑफ आयन। पहले आयंस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या बना? सेपरेशन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पढ़ाई करी थी कल? नहीं करी थी? शाबाश। So what is the exact definition of ionization? Ionization it is the process in which first formation of ion occurs, then separation of ion takes place. ठीक है, यानी first it is a 2-step process, and electrolytic dissociation is a 1-step process in which directly separation of ions are there. And electrolytic dissociation is shown by electrovalent compounds. Okay, and ionization is shown by polar covalent. फिर से covalent, polar covalent बेटा, covalent तो करेगा ही नहीं, separate ही नहीं होगा,
ठीक है, मीथेन को तुम चाहो डिसोशिएट करना नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, अब तुम्हें मैं बताऊंगा ना डिफरेंस क्या है पोलर कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, चलो हो गया। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, इसी में से बोर्ड के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्या है, कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। किस किस को साइंस लेनी है 11th-12th में? सभी को लेनी है, नहीं भी लेनी है तब भी आपके काम आएगा, ठीक है। साइंस केमिस्ट्री जो है ना हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। वी स्टार्ट आवर डे विद केमिस्ट्री, वी एंड आवर डे विद केमिस्ट्री। जब सुबह उठते सबसे पहले पानी पीते हैं ना, जब सोते हैं तब भी पानी पी के सोते हैं, केमिस्ट्री तो है। नहाते हो वो भी केमिस्ट्री है, सोप, ठीक है, शैम्पू, सब केमिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट्स जो खा रहे हैं, ठीक है। अब हम कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। 2 मिनट ब्रेक ले लो, जिससे कि रिवाइज करो अपने आप, और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। और नोट्स जो है बेटा आई विल बी गिविंग इट टू यू, ठीक है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को जो है नोट्स दूंगा। और सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस और मॉल्टन लेड ब्रोमाइड पढ़ेंगे, चाहिए, हाँ ले लो। और इसको देखो, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए, ठीक है। मॉल्टन लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbBr2, ठीक है। और मैंने पहले से आपको मेंशन कर दिया है मॉल्टन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई दे आर टेकिंग, व्हाई इट इज देयर इन द मॉल्टन स्टेट, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट इट्स आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। मैंने बताया था ना, व्हाई इट्स आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डायग्राम आ जाएगा, ये मैं पूरा हीट का साइन बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ हीट, हीट कर रहे हैं। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड जो रेखा हमने ग्रेफाइट का लिया हुआ है, बताऊंगा रीजन, और कैथोड जो है आयरन या ग्रेफाइट कुछ भी ले, कनेक्टेड है आपस में। इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो क्या है, सिलिका क्रूसिबल, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या है वो, सिलिका क्रूसिबल है। यहाँ पे लिख दो, दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे प्रेशर कुकर होता है, मम्मी जब दाल या कोई भी सब्जी बनाती है तो प्रेशर कुकर या फिर कोई भी कढ़ाई लेती है तो वो क्या है, ऑपरेटर्स हैं, वेसल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये आपके एनोड और कैथोड है। इसके अंदर मॉल्टन लेड ब्रोमाइड है, ये मॉल्टन लेड ब्रोमाइड है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपको ये मालूम पड़ गया ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनोड, ये तो मालूम पड़ गया। और ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या, एक सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, एंड दीज आयंस गेट डिस्चार्ज एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और जब डिस्चार्ज होते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में, दे बिकम न्यूट्रल, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। रटना नहीं है डेफिनेशन को ना, बुरी तरीके से रटोगे तो फिर कहीं ना कोई एक वर्ड जो की वर्ड होता है उसको भूल जाओगे, और वो की वर्ड तुम भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। उसके बाद तुम एक पेज की डेफिनेशन लिखो, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। तुम सोचो कि मैं एक पेज की जो है डेफिनेशन उसको फ्रेम कर दूंगा। ये नोट करना है, नोट करना है, कर लो, रफ है इसको। देखो ये इसको ब्रेन मैपिंग बोलते हैं, जितना शॉर्ट में पढ़ोगे उतना अच्छा है, ठीक है।
लेकिन लिखना डिटेल में जब जैसा पूछा गया है, जैसा पूछा गया आंसर उसी हिसाब से लिखते हैं जितना वेटेज होता है उसका, ठीक है। एक मार्क का है, एक वर्ड में आंसर लिख पा रहे हो तो यू गिव द आंसर इन वन वर्ड। आई टेल यू द टेक्निक हाउ टू राइट डाउन द आंसर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिलेबस एवरीवन इज कवरिंग, ठीक है, लेकिन हाउ टू राइट डाउन, दैट इज हाउ टू परफॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम, ठीक है, और डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे ये दे देंगे लेवल ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है, फंक्शंस पूछ लेंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं विच वन इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ए और बी। तो तुम लिखो, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए और ये बना दूं मैं बी, ये कर दूं मैं मॉल्टेन हाइड्रोमाइड सी और ये सिलिका क्रूसिबल बोल दूं डी, तो लेबलिंग भी आ सकती है, फिर फंक्शन भी पूछ सकते हैं। अब एक एक करके मैं इसका क्या करूंगा, डिसेक्शन करूंगा, एक एक करके करूंगा और हर चीज का मतलब है। सबसे पहले मैं लाऊंगा एपरेटस की बात करूंगा कि व्हाई सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड। द रीजन इज द सिलिका क्रूसिबल कैन बेयर the high temperature because we have to use above 380 degrees Celsius to make this solid lead bromide into its molten state. मुझे solid lead bromide को पिघलाना है, तो उसको गर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा apparatus यूज करना पड़ेगा जो कि स्ट्रॉन्ग और टूट ना जाए, चटक ना जाए, ठीक है, इसीलिए हमने ये यूज किया है। दूसरा क्या होता है, इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है तुम्हारा कि इट कैन बेयर द हाई टेम्परेचर, इट कैन विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर, बर्दाश्त कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये क्लियर हो गया तुम्हारा सिलिका क्रूसिबल का क्यों यूज किया हमने, ठीक है, इसको नोट्स में भी तुम्हें मिलेंगे। अच्छा बच्चों, नोट्स जो है मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट के कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। ये मैंने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि टू अर्न नेम एंड फेम, कुछ नहीं करना मुझे। मैंने कल भी बोला था कि आई वांट टू रीच टू दोज चिल्ड्रन जिनके यहाँ पढ़ाई जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो है नहीं है अप्रोचेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे बच्चे नहीं जा सकते हैं ट्यूशंस पे। तुम लोग तो यहाँ पे आके आ जाते हो, तुम लोग जो बिकॉज यू आर देयर इन द कैपिटल, ठीक है। देयर आर फ्यू एरिया वेयर देयर इज नो इवन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी नहीं है, वहाँ तक तो मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरा एम है कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि वहाँ तक भी पहुँच सकूँ, क्योंकि मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन जब हमारी अच्छी होती है तब हर कोई स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो इधर बेटा, ये पहला बता दिया। दूसरा क्या है कि मैंने जो ये ग्रेफाइट लिया है ना यहाँ पे एनोड पे, इसका भी रीजन, इसका रीजन क्या है, ये जो लेड ब्रोमाइड जब डिसोशिएट होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन स्टार्ट हो गई है अब, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन अभी मैं स्टार्ट करके बताऊंगा कि कैसे डिसोशिएट हो रहा है। इसको मैं साफ कर दूं, क्लियर कर दूं उसको, वेरी गुड। अभी एक एक करके हम सारी चीजों को के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने समझ लिया तो कोई परेशानी नहीं है,
लेड ब्रोमाइड PbBr2 डिसोशिएट होगा Pb2 प्लस में और 2Br1 माइनस। अब तुम कहोगे सर ये कैसे रटा जाए, कैसे याद किया जाए? इसको भी नहीं रटना है, इसका भी तरीका बताता हूँ। Pb के अपोजिट कितना नंबर है? 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा में क्या होता है? मेटल होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में, और उस पर मेटल पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, यानी कैटायन बनता है वो। तो Pb के ऑपोजिट में 2 है तो Pb2 प्लस। कितने Br है? 2Br, 2Br। Br के ऑपोजिट में क्या है? कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 है, और नेगेटिव आयंस कौन बनाता है? नॉन मेटल, और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है तो 2Br1 माइनस। कोई प्रॉब्लम? फिर से Pb के ऑपोजिट में 2 है तो 2 प्लस कितने ब्रोमीन एटम्स हैं? 2Br। इसके ऑपोजिट में कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, 0 नहीं लिखेंगे, 1 है, और 1 क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि नॉन मेटल जो है नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अब क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? एनोड पे रिएक्शन होगा। एनोड पे क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा आयन आएगा भागता हुआ? Pb आएगा कि Br आएगा? Br आएगा ना, Pb नहीं आएगा बेटा, Br आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। तो हम अगर चाहें तो एक ही Br को यूज कर सकते हैं, 2 Br के जगह 1 Br लिख लिया मैंने। अब इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने को डिस्चार्ज होने के लिए क्या करता है? लूज करता है ना, तो लूज करा इसने एक इलेक्ट्रॉन, एक था, एक लूज कर दिया, किसमें चेंज हो गया? Br में। Br क्या है? स्टेबल नहीं हो सकता, क्यों? आपस में ये क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और दूसरा Br, एक और Br होगा, ऐसी रिएक्शन होगा, कंबाइन करके क्या बना देंगे? ब्रोमीन। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वेपर्स। क्या लिखोगे? रेडिश ब्राउन। ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? आर इवॉल्व्ड एट एनोड। ऑब्जर्वेशन है, मैं इस कमरे में घुसा तो मेरी क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगी? मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कलर्स में, मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है स्मेल से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम ये नहीं कहोगे कि ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व्ड। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है गिव योर ऑब्जर्वेशन, तुम लिखोगे अगर ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व्ड तो रॉन्ग हो जाएगा वो आंसर, चांसेस है। तुम्हें क्या लिखना है? रेडिश ब्राउन वेपर्स अगर लिख दोगे बिल्कुल करेक्ट है, और अगर ऐड करना चाहते हो रेडिश ब्राउन वेपर्स और ब्रोमीन गैस आर इवॉल्व्ड, ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। लेकिन खाली ब्रोमीन लिखोगे तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। और दूसरा एक चीज और बता रहा हूं, क्योंकि नेम में अगर मैं पूछूं व्हाट इज माय नेम, तुम लिखोगे JDN, तो JDN तो कुछ भी हो सकता है। मेरा पूरा नाम जॉन डेविड नंदा है, हो सकता है किसी का नाम जगत दलाल नंदू हो जाए, है? कुछ भी हो सकता है ना। जगत और वो क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है? डी से और डिकोस्टा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो नेम पूछा है तो यू हैव टू गिव द नेम ओनली। जब मैं पूछूं कि भाई नेम द गैस इवॉल्व्ड, तो तुम लिख दोगे Br2, तुम लिखोगे ब्रोमीन गैस इवॉल्व्ड। आगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर? रिडॉक्स के ऑक्सीडेशन के रिडक्शन? रिडॉक्स हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? अब कैथोड पे, कैथोड पे कौन आएगा? वेरी गुड, शाबाश। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कम, 2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे इसने? दोनों ने मिलकर 2 करे थे, यही तो 2 गेन करेगा ये। अब किस में चेंज हो जाएगा? Pb। कैसे कलर का मेटल होता है? ग्रे। ये भी ऑब्जर्वेशन है, आ गया समझ में? अब मैंने तुमसे ये पहले नोट करना चाहो कर लो फटाफट, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री की गर्मी आ गई, I have to remove the jacket. Observations are very very important. Observations mean what do you observe? क्या आप देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या स्मेल है, ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है? तो लेड की कोई स्मेल तो होती नहीं है, ब्रोमीन की स्मेल है, लेकिन कोई स्पेसिफिक स्मेल तो है नहीं। जैसे एक गैस है जिसकी स्पेसिफिक स्मेल है, कौन सी है वो?
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है ना, कैसी होती है, रॉटन एक्स में। बाकी ज्यादातर गैसेस की सफोकेटिंग, इरिटेटिंग, ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे मालूम पड़ पाएगा सफोकेटिंग, इरिटेटिंग। अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि भाई सिलिका क्रूसिबल क्यों यूज किया, मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि इट कैन विदस्टैंड, कैन बेयर, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमें लेड ब्रोमाइड को मॉल्टन स्टेट में या फ्यूज स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, एक्वस में बोलना, एक्वस मतलब पानी ऐड होता है, मॉल्टन या फ्यूज स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 380 अबव 380 डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या है, जो मैंने एनोड लिया है बेटा और जो कैथोड लिया है, एनोड लिया है मैंने ग्रेफाइट का, और जो कैथोड लिया है वो क्या लिया है, आयरन या ग्रेफाइट, कुछ भी ले सकते हैं। ये रीजन है, अगर मैं प्लेटिनम का ले लेता एनोड, अगर मैंने प्लेटिनम का एनोड यूज किया होता तो जो ब्रोमीन के जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, करोसिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसके साथ। तो द रीजन इज, दे कैन आस्क यू व्हाई प्लेटिनम एनोड इज नॉट यूज्ड, तो तुम लिखोगे बिकॉज द वेपर्स ऑफ ब्रोमीन्स आर करोसिव इन नेचर, इट माइट रिएक्ट और मे रिएक्ट विद प्लेटिनम, दैट इज यूज्ड एज अ एनोड। तुम कभी ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि सर अगर प्लेटिनम एनोड है तो कैथोड नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में डिपेंड करता है। इसी प्लेटिनम को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। दो रीजन बता दिए मैंने तुमको, क्या बताया, एक तो सिलिका का बताया, एक ये ग्रेफाइट का बताया, और बताओ और क्या रीजन है, और हमने इसमें क्या चीज देखी, स्पेसिफिक देखी, ऑब्जर्वेशन बताया, मेटल क्या है, ग्रे कलर का है, और गैसेस कैसी हैं, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। कौन सी गैस है, लेड ब्रोमाइड, गैस कौन सी है, ब्रोमीन, और कंपाउंड कौन सा है, लेड ब्रोमाइड है। उस कंपाउंड का नाम क्या है, क्या नाम है, कंपाउंड का नाम ही लेड ब्रोमाइड है, लेकिन वो क्या है उसका, अगर हम बोले इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन में, उसमें टर्म में, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। कौन सी स्टेट में, रीजन क्यों क्या है कि why we are not using the solid lead bromide, because it is not able to conduct the electric current, its ions are not free to move, उसके ions भी free नहीं हो पाएंगे, क्यों, because of the presence of strong electrostatic forces of attraction। कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, सोच लो, 30 सेकंड 30 सेकंड दे रहा हूँ, if you want to ask any question related to this topic I'm giving you 30 seconds, come on। चलो डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपाउंड जिसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, दैट इज एसिडिलेटेड वाटर। बहुत सारे नाम है इसके, रीजन भी बताऊंगा। डाइल्यूट H2SO4, एसिडिफाइड वाटर, बहुत सारे नाम है, एसिडिलेटेड वाटर, एसिडिफाइड वाटर, डाइल्यूट H2SO4। रीजन क्या है, बिकॉज प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है वो क्या है, it will not allow the electric, I mean it's a poor conductor of electricity. It means it will be considered as non-electrolyte. Question पूछेंगे why? Because its ions are not free to move. या फिर आंसर होता है, मैं सारे बता रहा हूं, तुम बताओगे कौन सा करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, नो आयंस आर प्रेजेंट,
मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर। जैसे ही हम ऐड करेंगे वी हैव टू ऐड द ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हम ट्रेसेस यानी बहुत कम H2SO4 जैसे ही ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब वाटर ज्यादा है, एसिड कम है, लेकिन एसिड ने उसके आयंस को क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। और जैसे ही वो ब्रेक हुए तो क्या होने लगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। कार है तुम्हारे पास, इन्वर्टर है, स्कूटी है, सभी के पास है स्कूटर, उसमें एक छोटी सी बैटरी होती है ना, इन्वर्टर्स में भी बैटरी होती है। तो हम कहते हैं ये एसिड वाला पानी डालना है, पानी चेंज कर दो इन्वर्टर का। खाली पानी थोड़ी ना होता उसमें, कौन सा होता है, एसिडिफाइड वाटर होता है। जब तक कि वो पानी के अंदर एसिड नहीं डालोगे आप, वो तो बन के आता है, तो क्या होता है, तब तक इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, हो गया, क्लियर हो गया, मालूम पड़ गया क्यों लिया हमने। क्वेश्चन आता है प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई traces of sulfuric acid is added to make it a good conductor of electricity. Any problem? अब देखो इसका जो डायग्राम है आप अपनी बुक्स में भी चेक कर सकते हैं, हर किताब में अलग अलग तरीके से दे रखा है। मैं तो बस आपको जनरल डायग्राम बताऊंगा। ये बीकर है, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों ही इन्वर्टेड है बेटा, भाई आपस में कनेक्टेड है। रीजन क्या है इसका इन्वर्ट होने का, वो मैं बताऊंगा। बिकॉज द गैसेस इवॉल्व व्हेन दिस dilute H2SO4 dissociate into ions and get discharged। अब देखो डिसोसिएशन देखना कैसे होगा। How many electrolytes are there now? One electrolyte is there, but how many compounds are present in one electrolyte? 2. H2SO4 and water. It means there is a decomposition of 2 compounds. ठीक है, पहले हम water का करते हैं। water dissociate होगा किसमें, H plus और OH minus में। Clear? Any problem? Sulfuric acid dissociate होगा किसमें, H plus, लेकिन कितने हैं तुम्हारे, 2 प्लस SO4 2 माइनस। फिर से सर कैसे रटा जाए, सल्फेट की वैलेंसी तो सबको मालूम है, नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन की मालूम है पॉजिटिव होती है, लेकिन मैं भी तरीका बता देता हूँ। ये पूरा एक SO4 है और उस SO4 के ऑपोजिट में क्या है, 2 है, तो क्या हो गया, 2 नेगेटिव आ गया। इसके पास कोई भी नंबर नहीं है, 4 मत मानना इसका नंबर। SO4 एक क्या रेडिकल है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड आयन, यू नो, आयन इज अ single element having the charge and radical is the group of elements having a single charge। यानी अगर मैं बोलूं Cl माइनस और ClO माइनस, ये क्लोराइड है, ये ClO माइनस है आपके पास, या फिर SO4 2 माइनस या फिर S2 माइनस, दिस इज एन आयन, दिस इज अ रेडिकल, बट जनरली वी कॉल इट एज एन आयन। तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही है। इसमें कितने हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया, ये मालूम पड़ गया कैसे करा हमने। वाटर डिसोशिएट हुआ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में या हाइड्रोक्साइड आयन में। सल्फ्यूरिक एसिड डिसोशिएट हुआ हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। अब क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड, कहां पे जाएगा, ये कौन सा आयन जाएगा, यहाँ पे 2 आयन हैं, दोनों भागेंगे, दोनों ही नेगेटिव आयन है ना, दोनों भागेंगे, टकबक टकबक दौड़ रहे हैं, लेकिन जीतेगा एक ही। कौन डिस्चार्ज होगा, एक। कौन सा होगा, जो कि मैंने बताया था सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, वो आयन जो कि लोअर इन द सीरीज होगा। एक आपकी सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ आयन, तुमने पढ़ा था ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, क्योंकि हरे आम प्लेटिनम और गोल्ड है, यानी पोटेशियम जो है क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद कैल्शियम है, फिर सोडियम है। तो ऐसे ही जो है ये जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, तुमने पढ़ा है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किस किसने नहीं पढ़ा है, नहीं आता है तो पूछो, नहीं आता मैं बताऊं। बिल्कुल भी अब कोई ऐसा चांस देना ही नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अगले साल थोड़ी ना बोर्ड देना है, अगले साल ही तो देना है, अगले साल देना है बोर्ड।
है, नेक्स्ट में बोर्ड है, ओ कोई बात नहीं, एंजॉय करो। अगले से अगले साल नहीं देना है, ठीक है, अगले से अगले साल मजे करना, ठीक है। तो इसलिए इस अगले साल की अच्छी तैयारी करो। देखो एक सीरीज होती है बेटा, किरात का नाम, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, माली आलू, ठीक है, ऐसे कर दिया। ऐसी एक नेगेटिव सीरीज होती है, पोटेशियम प्लस होता है, कैल्शियम 2 प्लस होता है, सोडियम प्लस होता है, Mg2 प्लस होता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है। द एलिमेंट और द मेटल दैट ऑक्सीडाइजेस इजीली, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली, गेट डिस्चार्ज विद डिफिकल्टी। यानी मेरी बात समझना, पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि पोटेशियम का जो साइज है क्या है, बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तभी हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। लेकिन जब इसको डिस्चार्ज होना होगा तो ये मुश्किल से होगा। डिस्चार्ज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी कौन सा प्रोसेस करेगा? रिडक्शन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो क्या कर रहा था? ऑक्सीडेशन कर रहा था। अब इसको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में अपने आप को न्यूट्रल करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, तो क्या होगा? ये कौन सा प्रोसेस करेगा? रिडक्शन करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि जब ये सीरीज बनी थी, केदारनाथ का नाथ, माली, आलू और बहुत सारे पेंस की सीरीज, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, किसके कंपैरेटिवली? कैल्शियम के। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 आयंस हैं किसी सॉल्यूशन में, या 3 आयंस हैं, जैसे मैं लिख दूं पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, और एक ही आयन जो है डिस्चार्ज होगा किस पे जाके? कैथोड पे, तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा इनमें से? जो कि नीचे की तरफ है। कौन सा है नीचे की तरफ? तो यानी आंसर क्या होगा? ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एल्यूमिनियम। रीजन पूछेंगे, तुम लिखोगे इट ऑक्सीडाइजेस विद डिफिकल्टी बट गेट रिड्यूस इजीली। वो पूछेंगे व्हाई पोटेशियम आयन इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड, नॉट गेटिंग डिस्चार्ज इजीली, तो तुम लिखो बिकॉज इट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ठीक है। ऐसी नेगेटिव आयंस की सीरीज है जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये क्लियर कर दूं? ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। सिलेक्टिव डिस्चार्ज या फिर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, यानी कौन सा आयन जो है प्रेफर करेगा जाने के लिए, ठीक है ना। जरा देखो, अभी मैंने क्या बताया कि जो वाटर है डिसोशिएट हुआ बेटा किसमें? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। और सल्फ्यूरिक एसिड किसमें डिसोशिएट हो गया? 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट आयन में। जब तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ आयन देखोगे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में हाइड्रोजन आयन है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा भागे? दोनों ही भाग रहे हैं, लेकिन पहुंचेगा कौन? लौटते तो सभी हैं, जीतता तो एक ही है ना, चाहे वो मिली सेकेंड्स का फर्क हो, ठीक है। इसमें क्या है कि हाइड्रोक्सिल आयन लोअर इन द सीरीज है, तो ये क्या करेगा? डिस्चार्ज कर जाएगा। और ये जो आयन है सल्फेट आयन, इट इज नोन एज द स्पेक्टेटर आयन। क्या कहलाएगा ये क्वेश्चन आता है, नेम द स्पेक्टेटर आयंस प्रेजेंट। स्पेक्टेटर मतलब बैठ के देखेगा आराम से, बस सॉल्यूशन घूमता रहेगा लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन एक इलेक्ट्रोड पे एक ही आयन डिस्चार्ज होता है, ये नहीं कि 2-3 आगे डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, विच आयन गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इन द सेंस कि मतलब इट विल गेट डिस्चार्ज, फर्स्ट और सेकंड का कोई मतलब ही नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं इसको? कितने करने हैं? 1। क्या बन गया ये? OH, ठीक है। OH जो है अपने आप को क्या करता है? फर्दर जो है क्या करता है? बनाता है अपने आप को। क्या बनाएगा? OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O और O2। और इसको हम बैलेंस करेंगे, कितने हैं आप यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 2, तो 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। एक दिन तुम लोगों को मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं, मैं तुम्हें कराऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बहुत इजी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एनोड पे क्या मिल रहा है आपको? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे कौन सा आयन आया? हाइड्रोजन आयन।
तुम कहोगे सर इसमें से कौन सा आएगा, ये आएगा क्योंकि ज्यादा है ना। वैसे तो तुम वहां पे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें तो यही लिखना है, ठीक है। H और H कभी सिंगल नहीं रह सकता, क्योंकि H एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता सिंगल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के संग क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। क्योंकि मैंने बोला ना बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही नहीं ना वाटर मॉलिक्यूल है, बहुत सारे होंगे। तो एक H ऐसे आया, दूसरा H इसी तरीके से आया होगा, और कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। तभी मैंने तुम्हें बताया था टेस्ट ट्यूब कैसे रखे हुए थे, उल्टे। क्यों रखे थे उल्टे, जैसे कि गैसेस निकल ना जाए, तो गैसेस रुकी रहे, तभी दैट्स व्हाई द टेस्ट ट्यूब्स आर केप्ट इनवर्टेड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। अब हमने क्या क्या लिया है इसमें, हमने एक ट्रूसिव वो एपरेटस लिया था, हमने जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, एसिडिफाइड वाटर लिया। प्योर वाटर क्यों लिया, बिकॉज इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैथोड और एनोड दोनों किसका लिया हमने, प्लैटिनम का लिया, प्लैटिनम फॉइल। ठीक है, दोनों ही इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए लेते हैं, ठीक है, इसलिए लेते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रोलिटिक के प्रोसेस में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, ये कैथोड और एनोड दोनों ही प्लैटिनम फॉइल के बनते हैं। ठीक है, क्लियर। रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, 2:1। कैसे मालूम पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगी, क्लियर हो गया, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा करना। इन सबके आपको नोट्स दूंगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सब नोट दिए जाएंगे। ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट होगी, ऑक्सीजन कैथोड पे, एनोड पे। मुझसे मत पूछो क्वेश्चन, मैं तुमसे पूछा, एनोड कैथोड, एनोड पे क्यों होगी, क्योंकि नॉन मेटल, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होगी, कैथोड, अभी बताया ना। ये टॉपिक खत्म करेंगे, जिससे कि कल जो है कल मैं बेटा हो सकता है दिन में, अच्छा यू आर कोड हॉलीडे, कल छुट्टी है ना, छुट्टी है ना कल, तो कल मॉर्निंग पढ़ेंगे। मुझे कितने बजे पढ़ेंगे, मॉर्निंग। कौन कल पढ़ेंगे हम लोग, मैं 11 o'clock 12 o'clock, ठीक है, 12 o'clock इज फाइन, 12 o'clock, 12 o'clock, so you have to come twice, one 12 o'clock, then in the evening. मेहनत करो 2 महीने, खूब अच्छे से खाओ, खूब अच्छे से खेलो, और सोना भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं सोना है। 6 hours are more than enough, 6 to 8 hours, 8 घंटे बहुत होता है, ठीक है ना। और रात में कोशिश करो, ये लंबी रात में बैठ के पढ़ाई करने से फ़ायदा नहीं, सुबह उठ जाओ 4 बजे ना, 4-5 बजे, वो तुम लोग उठ नहीं पाते, रात की तुम्हें ज़्यादा स्टडी अच्छी लगती है ना। लेकिन हम लोग बचपन में शुरू से हमने ये देखा कि रात में हम लोग रात के 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते थे, ज़्यादा समझ नहीं आता। सुबह 4-5 बजे उठते थे, 1 घंटे कहते हैं, सुबह आपने 1 घंटा पढ़ लिया और रात के 3 घंटे के बराबर करके देखो। मैं तुम्हें बताऊंगा टिप्स ना, ठीक है। तुम्हें मालूम है, हमारे सर जो है, उन लोगों को मालूम है कि मैं बहुत अच्छी इनकी काउंसलिंग कर देता हूँ, कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर देता हूँ इन लोगों को। हो गया बेटा, डन हो गया ना। नोट्स दूंगा मैं तुमको, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को बुक को थोड़े दिनों के लिए अभी हटा देना, ठीक है। क्वेश्चंस करने के लिए रखो, बुक रेफर करने के लिए रखो। इधर देखो, अब देखो, ये टेस्ट ट्यूब है। सपोज मैं इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे कर रखा है, मैंने उल्टा करा हुआ है,
तो ये देखोगे कि ऑक्सीजन जो है एनोड पे कलेक्ट हुई और हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन ये 6 7 क्लास 7 8 क्लास में भी पूछा जाता है। हाइड्रोजन कलेक्ट हुई यानी ऑक्सीजन दल हुई, हाइड्रोजन दल हुई, रीजन मैंने बता ही दिया था, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन से आई है और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन से आई है। ऑक्साइड आयन क्या होता है? नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन आयन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। दिख रहा है कि तुम्हारा जो वाटर है ज्यादा ऊपर है और हाइड्रोजन वाले केस में वाटर जो है कम है। समझ वाली बात मेरी? अगर मैं समझ यह बोलूं क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा बताओ जल्दी से। यहाँ पे क्या है? वाटर जो है ज्यादा है और इस केस में क्या है? वाटर क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ क्या है? और यहाँ पे जो है ये क्या है हमारा? एसिडिफाइड वाटर। ऊपर आएगा ना सॉल्यूशन। जितनी जगह ऑक्यूपाई जो ज्यादा करेगा, गैस ने ज्यादा ऑक्यूपाई कर ली, हाइड्रोजन ने ज्यादा ऑक्यूपाई कर ली, तो लेवल ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कम है। यहाँ पे कम करिए तो लेवल ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, ठीक। 2:1 का रेशियो है। एसिडिफाइड वाटर ले रहे हैं, प्लैटिनम फॉइल ले रखा है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेक्टेटर आयंस कौन सा है? सल्फेट आयन है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आ गया? कुछ पूछना है? उसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट प्रिफर्ड। ये अक्सर पूछा जाएगा। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ रिएक्टिव एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है? खुद डिकम्पोज हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो जो डिकम्पोज हो जाता है इसका जो है स्टेबिलिटी नहीं है, तो वी प्रिफर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ एसिड्स। क्यों है किंग ऑफ एसिड्स? क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, नॉन वॉलेटाइल है। अभी हम सल्फ्यूरिक एसिड जब चैप्टर पढ़ेंगे, डिहाइड्रेटिंग नेचर है और ड्राइंग एजेंट भी है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन और ड्राइंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। यानी अगर डिहाइड्रेट कर रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। जैसे अगर मैं बोलूँ वॉशिंग सोडा में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वॉशिंग सोडा चेंजेस इनटू पाउडर, क्रम्बल्स इनटू पाउडर, ठीक है, एमोर्फस में चेंज कर देगा क्रिस्टलाइन को। और अगर मैं बोलूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर गैस के थ्रू पास कराते हैं, HCl गैस को, अगर मॉइस्ट है तो उसके मॉइस्चर को हटा रहा है, तो उसमें क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला यानी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, यानी केमिकल फॉर्म चेंज हुआ, इसमें फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया। वेट था और वेट से क्या हो गया? वो ड्राई हो गया। नाइट्रिक एसिड को वी डोंट प्रेफर एंड दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या करता है? इट्स अ वोलेटाइल एसिड and it decomposes into nitrate ion or radical that interferes the reaction. सबसे पहले लिख देना it's a volatile acid, highly oxidizing agent होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। HNO3 कभी कभी पूछ सकते हैं why nitric acid is not preferred than sulfuric acid। तुम 2 रीजन लिखोगे, it's a volatile acid and it decomposes into nitrate radical, ठीक है, और nitrate ion that interferes the electrolysis or that interferes the electrolysis of acidified water। खत्म, ठीक है। तो इसके नोट जो है मैं जल्दी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़ना। और नोट्स क्या है? जो चीज़ें हैं आपको समझना है। अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है इलेक्ट्रोलिसिस खत्म कर दिया, ठीक है। कल मैं चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द बोर्ड क्वेश्चंस। खुद करोगे, उसके बाद फिर हम लोग खुद एक साथ बैठ के करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि। अच्छे से खाओ पियो, पढ़ो, ज़्यादा पानी पीना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। नहीं पानी पियोगे तो बेटा एकदम ड्राउजीनेस सी आती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना अगर कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है कि ऐसा नहीं करना है कि ऐसे नहीं करना, ठीक है। एक ब्रीथ मतलब कंट्रोल योर ब्रीदिंग, अच्छे से सांस लेना है, अच्छे से छोड़ना है। और कोई एक गेम खेलो, नहीं खेलते हो तो वॉक जरूर करो, ठीक है। सुबह 4 बजे उठ के वॉक मत करने लगना, ठीक है। जॉगिंग चले गए 4 बजे, अपने नॉर्मल टाइम पे ब्रेकफास्ट जरूर लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है हल्का, ठीक है। और अपनी डाइट को जितना हो सकता है
लाइट रखना, हल्का रखना, जंक फूड्स अवॉइड करना, ठीक है। और ज़्यादा खाने का शौक है तो ले लेना है और मुझे कॉल कर देना, मैं आके ले जाऊँगा। खत्म हो गया है ना।